नमस्कार, मैं विशाल और देश में कोरोना से हालत है बेहाल। सुनने में तो रामदास अठावले जी के किसी भाषण जैसा लगता होगा। इसी बीच खबर आई है कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस एक नई जानलेवा बीमारी बनके उभरा है। कोरोना के वक्त दी गई स्टेरॉइड इसकी एक मुख्य वजह है और किसी भी तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम कम हो तो फिर भी काला फंगस शिकार बना सकता है। कुछ राज्यों ने महामारी घोषित करी है, लेकिन अब बिहार से नई खबर मिली है कि व्हाइट फंगस आ गया है। दरअसल ब्लैक फंगस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फंगस ब्लड में जाके उसके बहाव को रोकता है। जहां जहां ये असर करता है वो जगह काली पड़ जाती है। लेकिन सोचिए, कोरोना के वेरिएंट और फंगस के रंग कितनी तेजी से बदल रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ ब्लैक व्हाइट होने वाला हो या फिर ब्लैक ब्लैक भी। इसीलिए आज हम भी ब्लैक हैं। आपको वापस में ब्लैक एंड व्हाइट धरती पे ले जाता हूँ और गौर से देखिए, इसको शायद एक ही चीज बचा सकती है और वो है गौमूत्र। आश्चर्य होता है कैसे आईसीएमआर इतने पीछे छूट गया कि आईसीएमआर ने गोबर और गौमूत्र प्रयोगशाला को जगह नहीं दी। जवाब मिले तो मुझे भी बताइए। स्वामी रामदेव योग गुरु है और हम इनको एक आइडल और मिसाल के तौर पे देखते हैं, पर हाल में इनके द्वारा बोला गया कि ब्रह्मांड में हर जगह ऑक्सीजन है, लेना तो सीख बावड़े। फिर चिल्लाएगा ऑक्सीजन नहीं है। भगवान ने मुफ्त में ऑक्सीजन दे रखी है, ले ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। भगवान ने सारा ब्रह्मांड भर रखा है ऑक्सीजन से, ले तो ले बावड़े। बाहर सिलेंडर ढूंढ रहे हैं तो अपने भीतर 2 सिलेंडर लगा रखे, ये सिलेंडर है, भर सिलेंडर कम पड़ गए। स्क्रीन पे आपको सभी बावड़े दिख रहे हैं, गलती इनकी ही है। स्वामी जी को सीरियसली नहीं लिया तो यही होना था। उम्मीद है बावड़ों की आत्मा को शांति मिलेगी। ये शिवा है, तेलंगाना के कोठानंदी कोड़ा में रहता है और अपने आप को पेड़ के ऊपर जाके 12 दिन तक आइसोलेशन किया। ये भी बावड़ा है। आज प्रधानमंत्री डॉक्टर से बातचीत करने वक्त भावुक हो गए। उम्मीद है वो समझे होंगे कि कितने लोगों की जान चली गई, लेकिन भावुक होने में थोड़ी देरी हुई। अगर जनवरी में आप कोरोना की जीत का बिगुल ना बजाते और 800 वैज्ञानिकों को नजरअंदाज नहीं करते तो शायद आज स्थिति दूसरी हो सकती थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। इस वायरस ने हमारे कई अपनों नेताओं से संकट के समय सबसे ज्यादा संवेदनाएं मिलती रही है, लेकिन एक विशेष गिफ्ट है जो खास तौर पे पत्रकारों को दिया जा रहा है। पत्रकारों को उनकी संस्था द्वारा वेतन मिलने से भी पहले सरकारी भेंट एनएसए मिल जाता है। मणिपुर के किशोर चंद्रा वांगखेम और एरेंड्रो लियोचाम्बम पे एनएसए की धारा थोप दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने गोबर और गौमूत्र से कोरोना के इलाज पर सवाल किया। यही नहीं, भारत समाचार के रिपोर्टर अमीन फारूकी को उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में चोरों की तरह दौड़ा के पीटा गया। ये पिटाई वहां के विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह और एसडीएम त्रिभुवन प्रताप के इशारे पर करी गई, क्योंकि अमीन ने क्षेत्र के खस्ता हाल कोविड सेंटर की रिपोर्ट की थी। अब आलम यह आ चुका है कि पत्रकारी करवा रहे तमाम संस्थानों से मेरी एक दरखास्त है, अपने सिलेबस में लीगल राइट ऑफ जर्नलिज्म, मीडिया लॉ एंड एथिक्स में यह भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए कि कहां कहां रिपोर्टिंग करने पर प्रशासनिक अमले और विधायक द्वारा पिटाई हो सकती है। छात्रों की मदद हो जाएगी। कोरोना महामारी में संसाधनों की बहुत कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो पर्याप्त डॉक्टर भी नहीं है और इसी कारण गंभीर मरीजों को परिजन को लेके बाबा के पास जाना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर में एक खबर छपी। खबर थी जयपुर के सीकर जिले के एक खुद के डॉक्टर की कहानी, जिनका अपना ही क्लिनिक है। उनकी मां को कैंसर हुआ, बाबा के पास पहुंचे और मां की मृत्यु हो गई। पेशे से डॉक्टर बताते हैं 2017 में मां को कैंसर हो गया था। किसी ने सीकर में बाबा के शरण में इलाज कराने की नसीहत दी। पहले सोचा लेकिन फिर मान गया। बाबा की शरण में तो इलाज का भरोसा मिला, फिर रोजाना महाराज के पास जाने लग गया, जिन्होंने मां की बीमारी ठीक करने की
बात भी कही। कुछ गेहूं के दाने और भभूत लगा दी गई। बाबा के पास कुछ पढ़े लिखे लोग भी आते जाते थे। दोबारा जाने पर फिर गेहूं और भभूत लगा दी, लेकिन माँ की बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। जब माँ का दर्द बहुत बढ़ गया तो डॉक्टर के पास इलाज के लिए ले गए। उनका टेस्ट कराया, दवाई ली और माँ ठीक हो गई। इस दौरान फिर बाबा के पास ले गया और बाबा ने विश्वास दिलाया कि माँ को कुछ नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा, सवा मणि करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। सवा मणि भी करवा दी गई। माँ की तबीयत बिगड़ती चली गई। बाबा के पास ले गए तो बेशरम बाबा बोले कि माँ ढोंग कर रही है। हार के वापस डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने बताया कैंसर फेफड़ों तक फैल चुका है, पहले इलाज क्यों रोका था। फिर माँ की मृत्यु हो गई। अब दुख होता है कि बाबा के चक्कर में क्यों फंसा, वरना आज माँ जिंदा होती। बाबा के चक्कर में कई पैसे भी उड़ा दिए, 6 महीने तक चक्कर भी काटे, पर कुछ नहीं हुआ। हमारे भारत में बुद्धिजीवी और एक हफ्ते में संजीवनी बूटी बनाने वालों की कमी नहीं है, लेकिन झूठी आस्था से खराब शायद ही कोई चीज और हो, और वो भी जब बात हो अपनों की सेहत की। आपको भी यही बोलूंगा, सतर्क रहिए। आपको याद है भारत ने एक सपना देखा था, और सपना था 2025 तक 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का। मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि यह सपना ही रह जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत गरीबी में 9 साल पीछे चला गया है। कोरोना से एक साल में 23 करोड़ लोग गरीब हुए, जबकि 2006 में 2016 के बीच 27 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे। अप्रैल 2020 से अप्रैल 2021 के बीच कोरोना काल के एक साल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं, जबकि आखिरी बार गरीबी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी, तब 10 सालों में केवल 27 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से बाहर निकल पाए थे। यानी कोरोना के एक साल में गरीबी के मामले में देश को करीब 8 से 9 साल पीछे ढकेल दिया है। हालिया रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 नाम की इस रिपोर्ट में नौकरी जाने से जीवन में पड़ने वाले असर पर स्टडी की गई है। इसमें 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे चले जाने का दावा किया गया है। इससे देश के 2006 वाली हालत में लौटने की स्थिति बन गई है। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2005-06 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग यानी कि 55% गरीबी में थे, लेकिन तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा के चलते इसमें काफी सुधार हुआ, क्योंकि 80% गांव में रहते थे। साल 2015-16 तक देश में ये गरीबी घटकर 36.9 करोड़ यानी कि 27% रह गई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत के किसी गरीब परिवार को मिडिल क्लास में आने में 7 पीढ़ियों का समय लग जाता है। ऐसे में 23 करोड़ लोग कोरोना के कारण गरीबी रेखा में चले गए हैं। ऐसे में उनको वापस आने में कई साल लग सकते हैं, लेकिन इस पर चर्चा नहीं होती। आज के प्राइम टाइम में इतना ही। नमस्कार।